भारतीय जनता पार्टी के नेता तपोष पाल जी इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तपोष पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। देखिए, कोयला घोटाला में ईडी का छापा तो पड़ा है, डायरेक्टर पर ईडी की रेड है। छापेमारी वाली जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं और वो बयान भी दे रही थी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, जो ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो इस समय आप देख सकते हैं, खुले तौर पे सभी लोगों के सामने है। वो जिस तरीके की ओछी राजनीति, जिस तरीके के निचले स्तर की राजनीति कर रही है वो सबके सामने है। नहीं तो आज उनको इस तरीके के स्टेप्स लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आप ये बताइए ना, जो वो कह रही हैं पार्टी की आंतरिक रणनीति से जुड़े दस्तावेज ले जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? नहीं, आप ये बताइए कि ये एक प्राइवेट संस्था है, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कुछ तो है ये। तो ये प्रतीक जैन है इनके जो है संस्था, वो सीईओ है शायद। तो अब बात ये आती है कि एक प्राइवेट संस्था और उनके ऑफिसर्स और उनके घरों पे ईडी में छापा मारा हुआ है अनियमितताओं के कारण। मतलब वित्तीय अनियमितताएं ये जो है सामने आई थी। ये टीएमसी के ऊपर तो छापा है नहीं और किसी टीएमसी के दफ्तर पे छापा नहीं मारा गया। तो ममता बनर्जी जो तिलमिला रही है उसके पीछे रीजन क्या? इसका मतलब तो पूछ रही है क्या ईडी का काम राजनीतिक दलों का डेटा इकट्ठा करना है? नहीं, आपको कैसे मालूम कि ये राजनीतिक दलों का डेटा है? ये तो एक प्राइवेट। क्या आपको पता है इन ग्रीन फाइलों में है क्या आखिर? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है। ये केवल ममता बनर्जी को मालूम है, इसीलिए वो छीनने के लिए वहां आ गई। आप मुझे बताइए ना कि एक प्राइवेट कंपनी, उस कंपनी पे छापा पड़ा ईडी का, और उसमें क्या फाइलें हैं, क्या है, और वो मुख्यमंत्री होते हुए वहां पे आ गई और फाइल छीन रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सवाल तो उठ रहे हैं, आखिर इन फाइलों में है क्या? क्योंकि दफ्तर में मौजूद जो फाइलें थी उनको उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखवाया गया। तो क्या लगता है, क्या इन फाइलों के अंदर कौन सी जानकारी सुरक्षित होगी जिसको जल्दबाजी में ममता बनर्जी की कार के अंदर रखवाया गया होगा? अब आप देखिए, जितनी मोटी मोटी फाइलें हैं, अगर उनके एलिगेशन को देखें तो जितनी सीटें हैं पूरे उसमें पूरे वेस्ट बंगाल में असेंबली की, तो हार्डली कितने, मतलब एक या दो पन्नों में या तीन पन्नों में सारे प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे। लेकिन इतनी मोटी मोटी फाइलें, इसका मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें रखी हुई हैं जिसको वो फ्लैश नहीं होने देना चाहती हैं। और ईडी ने किसी तथ्यों के आधार पर ही छापा मारा है, और तथ्य इतने मजबूत थे कि मुख्यमंत्री को अपने घर से, अपने आवास से निकल के आके ईडी के हाथों से वो फाइल छीननी पड़ी है। आप बताइए ना, पूरे देश में इस तरीके का कहीं उदाहरण मिलेगा आपको कि मुख्यमंत्री आके खुद ईडी से या सरकारी ऑफिसर से इस तरीके के दस्तावेज को छीन रही है? मतलब मुख्यमंत्री छीन रही है, कैन यू इमेजिन? ये तो इसका मतलब ये है कि ईडी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सही में ऐसे दस्तावेज थे जो कि, और एक बात बताइए, अगर ये टीएमसी से जुड़े हुए दस्तावेज थे, ये सरकारी दस्तावेज थे, सरकारी महकमों से जुड़े हुए दस्तावेज थे, तो ये प्राइवेट कंपनी के कार्यालय में क्या कर रहे थे? तो प्रश्न तो ममता बनर्जी से पूछना ही चाहिए कि क्यों इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और आप क्यों बचा रहे हैं? आप किस चीजों से डरते हैं? अगर ममता बनर्जी अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार क्लेम करती हैं, हर बार वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं, तो फाइलें छीनने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है? ये तो ममता बनर्जी को आज मतलब उस फाइलों को खोल के उनको प्रेस रिपोर्ट, ममता बनर्जी ये तो बता ही रही है ना कि फाइल में है क्या, कि पार्टी के हार्ड डिस्क है, रणनीति योजनाओं की जानकारी है। पार्टी के रणनीति की योजना आईपैक के ऑफिस में क्या कर रहा है? किसी एक प्राइवेट कंपनी, ये आपके टीएमसी के ऑफिस में होना चाहिए ना? तो टीएमसी के आईटी सेल का कामकाज संभालती है ना कंपनी। नहीं, देखिए, इनके ऊपर जो छापा पड़ा है, ये हो सकता है कि उनका करार हो, लेकिन ये जो छापे पड़े हैं ये शिक्षा नीति से जुड़े हुए छापे हैं, जो
नहीं, आपको नहीं लगता ईडी ने जो छापेमारी की है इसमें टीएमसी का डेटा, चुनावी रणनीति अपने सिस्टम में डालना, क्या ये क्राइम नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं है। अगर ईडी को लगता है कुछ फिशी है, कुछ गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं और देश से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई घोटाले हुए हैं, तो ईडी को पूरा अधिकार है। किसी के ऑफिस में घुसने का अधिकार, पूरे इंडिया में कहीं भी घुसने का अधिकार है। क्यों उनका आईपैक का ऑफिस क्या मतलब पाकिस्तान में है क्या कि बांग्लादेश में है? नहीं, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 BHK है, उनके घर से 14 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं, 14 बक्सों में उसको ट्रांसफर किया जाता है। इनसे पूछा जाता है, कहता है हमें नहीं मालूम है। पार्था चटर्जी जेल गए, शिक्षा मंत्री थे, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये कहती है हमें नहीं मालूम है। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे छापेमारी होती है, तुरंत इनको मालूम चल जाता है, ये गाड़ी लेके चली आती है फाइल छीनने के लिए। तो आज की डेट में ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है? इसका मतलब इन्हें सब कुछ मालूम है। देखिए, बंगाल का ये चुनावी साल है तपोश जी, और जिस तरह से फाइलों का यहाँ से ले जाना बताया जा रहा है, टीएमसी को तो नए सिरे से चुनावी रणनीति बनानी पड़ेगी और विधानसभा चुनाव तो बीत जाएगा ऐसे में। नहीं, रणनीति क्या फाइलों में बनती है? वो तो यही बता रही है ना। मैं खुद पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैंने कई चुनाव मतलब उसमें स्ट्रैटेजी में मैं रहा हूँ। कौन से फाइल में आप जो है ये रणनीति बनाते हैं? आपका क्या मानना है, अब क्या ईडी को मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को तत्काल तौर पे, मैं तो कहता हूँ इनको जो है तत्काल तौर पे या तो ये इस्तीफा दे दें, नहीं तो इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस तरीके की हरकतें ये की हैं, ये सीधा सीधा जो भारत सरकार की जो एक्टिविटीज हैं उसमें ये सीधा सीधा दखल अंदाजी कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन है वो ठीक है, लेकिन ईडी को पूरा अधिकार है कि अगर यहाँ पे अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन पकड़े जा रहे हैं, वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी जा रही हैं, टेररिस्ट नहीं हो सकते क्या वहाँ पे? इससे जुड़ी हुई चीजें जो है नहीं हो सकती है क्या? देश विरोधी कितने ज्यादा गतिविधियां चल रही हैं, बांग्लादेश से किस तरीके से धमकियां दी जा रही है, हमारे मंत्रियों को धमकियां दी जा रही हैं, क्या उसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते? तो ईडी को पूरा अधिकार है इस जांच को करने का। बिल्कुल, अब सवाल भी खड़ा ये होता है यहाँ पर, चीजों को छोड़ दिया जाए, ये कोई एक्सेप्टेबल चीजें तो है नहीं। ठीक है, दलील ही कमजोर है। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जहां ईडी रेड मार रही थी वहां पर आखिर क्यों आ धमकी ममता बनर्जी? बंगाल में ये नया बवाल शुरू हो चुका है। धन्यवाद तपोश पाल जी, तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।